सूरज जी, सूचना के अधिकार को लेकर आप लगातार सक्रिय हैं। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? काफ़ी आपने सूचनाएँ एकत्रित की हैं इनको लेकर? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भारत सरकार ने लागू किया। भारत की सर्वोच्च सदन संसद ने 2005 में अध्यादेश कानून पास किया कि पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सूचना का अधिकार एक हथियार के रूप में जनता को दिया गया। लेकिन आज सरकारें सूचना के अधिकार को दबाना चाहती हैं। लोक सूचना पदाधिकारी सूचना नहीं देते हैं। प्रथम अपीली पदाधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ तक कि राज्य सूचना आयोग 3-3 साल, 4-4 साल मामला लंबित करते हैं, जिससे कि सूचना का अधिकार का दम घुट रहा है और भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारों की हालात है, सरकार चाहे कोई भी हो, जनता के हित की बात न सोच करके सरकार में शामिल लोग अपने हित की प्रमुखता देते हैं। जैसे किसी ने सही कहा है कि चिड़ियाएँ कहती हैं चमन बदला है, सितारे कहते हैं गगन बदला है, श्मशान की खामोशी कहती है लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में। सिस्टम जो है नीचे से ऊपर तक करप्ट हो चुका है, न्याय मिलता नहीं है। अब इस पर हमारा कहना है कि किसी शायर ने कहा कि शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। जिस धारणा को लेकर के सूचना के अधिकार को सरकार ने लागू किया, आज वो विफल हो रहा है और सरकारें सूचना देने के बजाय सूचना के अधिकारकर्ताओं कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमा में फंसाती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनके पर फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकारों से अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, कि जनता को उनके अधिकारों को जानने का हक है और जनता की गाढ़ी कमाई से सरकार चलती है। इसलिए सरकार को जानने का जो हक दिया गया है कानून में, उसको धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए। क्या जानबूझकर लेट किया जाता है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जी, देने में? जानबूझ करके उसका नियम है, नियमानुसार 30 दिन के अंदर सूचना दे देनी है। 30 दिन के बाद भी सूचना नहीं मिलती है। जब हम प्रथम अपील करते हैं 30 दिन उसके अंदर लगता है, उसमें भी नहीं दी जाती है और उसके बाद आयोग में जाते हैं तो 4 साल 3 साल से मामला आयोग में लंबित पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को उपभोक्ता माना गया है और इसको लेकर के बीकानेर की उपभोक्ता जिला उपभोक्ता प्रतितोष मैंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर ने जजमेंट दिया है। सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को उपभोक्ता मान करके हर्जा खर्चा दिलवाया है लोक सूचना अधिकारी से। यहाँ तक कि चंडीगढ़ पंजाब की सरकार ने सूचना उपभोक्ता फोरम ने मैंने कंज्यूमर्स फोरम ने कहाँ का पंजाब का, चंडीगढ़ का, उसने भी उपभोक्ता को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता सूचना के अधिकार कार्यकर्ता को उपभोक्ता मान करके हर्जा खर्चा दिलवाया है। सरकार के नियमानुसार सिविल और क्रिमिनल दोनों जो है मुकदमा करने का अधिकार है और मैं गोपालगंज में इसका मुस्तैदी के साथ काम कर रहा हूं। अभी तक जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग गोपालगंज में 3 केस हमारा सबमिट हो चुका है, 2 केस अभी लंबित है और हम अपने हर्जा खर्चा की मांग कर रहे हैं। उसके बाद 4 हम अभी लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस दिए हुए हैं, वकालतन नोटिस दिए हैं। उसके आधार पर क्रिमिनल केस की हम तैयारी कर रहे हैं। हमको न्यायपालिका से अब उम्मीद है कि न्याय मिल सकता है। सरकार से हम निराश हो चुके हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की सरकार लोकतंत्र के लिए वरदान नहीं अभिशाप बनी हुई है। अभी किस मामले को लेकर आपका कोर्ट में मामला चल रहा है? कौन सा सूचना आपने मांगा था जो नहीं मिल पाया है? अभी हम विजयपुर प्रखंड में अवैध नियुक्ति के बारे में, फर्जी नियुक्ति के बारे में शिक्षा विभाग से मांगा था। आचार्य संहिता के उल्लंघन के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी से मांगा था। भूमि विवाद के संबंध में जो गलत तरीके से दाखिल खारिज किया गया है उसके लिए अंचल पदाधिकारी से मांगा है।
और कहीं से सूचना हमको नहीं मिली है। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में हैं।